एक औरत अपने कपड़े उतारती है, झील में दाखिल होने की तैयारी कर रही है। अचानक जैसे ही वो पानी में सर के बल डुबकी लगाती है, एक मर्द उसके पीछे से आता है। मर्द उसकी पीठ को घूरता है, चेहरे पर कब्जा करने की शदीद ख्वाहिश। लेकिन जैसे ही वो हाथ बढ़ाने की तैयारी करती है, स्विमिंग पूल का पानी अचानक हवा में उड़ने लगता है। वजन न होने की हालत में औरत जल्द ही पानी से निकलने में नाकाम होकर पानी में ही दम घटकर मरने वाली होती है। लेकिन इसी लम्हे गैर मुतवक्के तौर पर फ्लाइंग शिप अचानक दोबारा शुरू हो जाती है। कशिशे सकल बहाल होने के फौरन बाद वो पानी के गोले समेत दोबारा पोल में गिरती है। इंसानियत के अपग्रेड होने के बाद ये 5000 कॉलोनिस्टों को लेकर चलने वाली आवालून नंबर शिप 120 साला बैनुन नजूमी बेतरतीब सफर का मंसूबा शुरू करती है। शिप के सामने वाला पत्थर तोड़ने वाला ढाल सबको महफूज तौर पर हदफ सितारों तक पहुंचाने के लिए था। लेकिन अचानक एक बहुत बड़ा शहाबी पत्थर आता है जो शिप को फौरन तबाह करने के करीब पहुंच जाता है। अगरचे खतरा टल जाता है, कोई जानलेवा नुकसान नहीं होता, लेकिन सिस्टम में खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से एक नींद का कैबिन गलती से 90 साल पहले खुल जाता है। मर्द अभी अभी जागा ही था कि सिस्टम उसे बताता है कि 120 साला सफर खत्म होने वाला है, नई जिंदगी के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन नीम बेदार मर्द अचानक देखता है कि उसके अलावा कोई और नहीं जे जागा। जब तक वो मेन कंट्रोल पैनल तक पहुंचता है, पता चलता है कि सिस्टम की खराबी की वजह से वो 90 साल पहले जाग गया है। नींद के कैबिन के बगैर 40 कुछ सालाज मर्द के लिए अब सिर्फ मौके पर मौत का इंतजार है। लेकिन उसके पास कैप्टन की इजाजत नहीं, इसलिए वो सिर्फ ईमेल के जरिए जमीन को मदद की दरख्वास्त भेज सकता है। लेकिन अब वो बहुत दूर निकल चुके हैं। पैगाम जमीन पहुंचने और वापस हुक्म आने में 55 साल लगेंगे। अगर वो उस वक्त तक जिंदा भी रहे, दोबारा नींद में जाए, 120 साल मुकम्मल होने पर भी सिर्फ मौत ही उसका मुकद्दर है। अब उसके पास वाहिद रास्ता है कि शिप की मुरम्मत सीखे। हिदायत की किताब के मुताबिक खुद को बचाने की कोशिश करता है और कामयाबी से कैबिन को फाल कर लेता है। वो बेसब्री से अंदर घुस जाता है, सोचता है अब दोबारा नींद आ जाएगी। लेकिन कैबिन न सिर्फ कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाता, बल्कि उसे जिंदा दफन करने के करीब कर देता है। ये चीज काम नहीं करती। वो हकीकत कबूल करता है और बाकी मुख्तसर जिंदगी का लुत्फ उठाने लगता है। चारों तरफ घूमने के दौरान वो हैरान कुन तौर पर बार में एक जिंदा इंसान देखता है। लेकिन जोश में दौड़ कर जाता है तो पता चलता है कि बारटेंडर सिर्फ एक रोबोट है। वो रोबोट से पूछता है कि दोबारा नींद में कैसे वापस जाऊं। लेकिन हैरत की बात ये कि ये शिप जो खुद को कभी नाकाम नहीं समझती, उसमें दोबारा शुरू करने का कोई फंक्शन ही नहीं है। वो हर तरह के तरीके आजमाता है। ड्राइविंग रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, दरवाजे पर सिर्फ हल्की सी खराश पड़ती है। इस टकराव के बाद शेप का सिस्टम अक्सर पागलपन दिखाता है। लेकिन सब कुछ पर बेबस मर्द रोजाना सिर्फ रोबोट से बात करके वक्त गुजारता है। इसके अलावा इसके पास बहुत सी खुद तफरीही सरगर्मियां हैं। अगरचे सब कुछ अकेले लुत्फानंदोज हो सकता है, 1 साल से कम में वो घूमने फिरने वाले भिखारी जैसा हो जाता है। रोजाना दाढ़ी नहीं बनाता, शराब की बोतल हाथ से नहीं छोड़ता, नींद के केबिन में सोए साथियों को देखकर हसद करता है और चाहता है कि सबको मार डाले। अगरचे सिर्फ बोतलें फेंक कर गुस्सा निकालता है, लेकिन इससे इत्तेफाकन सामने वाले कमरे में 2 जदीद तरीन खलाई सूट मिलते हैं। इसलिए वो मरने से पहले बाहर जाकर कायनात देखने का फैसला करता है। शेप से बाहर निकलता है, खलाई सूट का मकनातीसी आला ऑन करता है, फिर बगैर हिचकिचाहट के गहरे अंधेरे में छलांग लगाता है। सामने का मंजर बहुत खूबसूरत है, लेकिन लातादाद सितारों में से कोई एक भी उसकी जमीन मां नहीं। अकेलापन का ये मायूसी बयान से बाहर है। वापस आने वाला मर्द पहले से ज्यादा उदास है। लामहदूद खला की तरफ देखते हुए मौत का खौफ उस जैसे बुज़दिल के लिए बर्दाश्त से बाहर है। ठंडे फर्श पर लेटा हुआ वो नहीं जानता कितनी देर रोता रहा, लेकिन उठने के बाद अचानक गैर मुनसिफानापन का एहसास उसकी आंखों को ठंडा और तारीक कर देता है। ठंडे दिमाग से वो अपनी शक्ल संवारता है, फिर सीखी हुई महारत से औरत का नींद का कैबिन खोलता है। औरत जागने वाली होती है। पहले तो मर्द पुरजोश था, लेकिन अचानक खौफजदा हो जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसका अमल कत्ल है, वापस लेना नामुमकिन हो चुका है, खुद लगाई बुराई का फल। औरत के मुकम्मल जागने से पहले वो जल्दी से तमाम सबूत हटाता है, फिर तेजी से अपने कमरे में भागकर बेखबर बनकर छुप जाता है। मुख्तसर खुद मलामत के बाद वो पुरअमन होकर औरत के पास जाता है, उसे ऑब्जर्वेशन रूम ले जाता है और मौत का नतीजा बिलवास्ता बताता है। ये सुनकर औरत भी उस वक्त की तरह पागल होकर चीखती है, नींद में वापस जाने का रास्ता ढूंढती है। इस वक्त मर्द तसल्ली देने वाले का किरदार अदा करता है, औरत को सुकून देता है, फिर खामोशी से अपनी दी हुई तकलीफ सुनाता है। यकीनन औरत भी जल्द हकीकत कबूल कर लेती है और उसकी तरह पुरअमन होकर जिंदगी गुजारने लगती है। मुखालिफ जिन्स की सोहबत में दोनों जल्द ही मोहब्बत की चिंगारी जला लेते हैं। इसके बाद के दिन कुदरती तौर पर दोनों के बेडरूम में मोहब्बत के बड़े शो बन जाते हैं। खास तौर पर कायनात में जमीन पर नजर न आने वाला खूबसूरत मंजर रोमांस को जानलेवा बना देता है। लेकिन गुनाह क्या, तो भूत दरवाजे पर दस्तक देता है। मर्द रोबोट से फख्र करके बताता है कि वो और औरत एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, कोई राज नहीं। लेकिन राज का मतलब न समझने वाला रोबोट मर्द के वॉशरूम जाने पर शादी की तैयारी के वक्त मर्द का छुपा राज बता देता है। सच सुनकर औरत पागल होकर मर्द को गालियां देती है।
लेकिन गुनाहगार मर्द एक लफ्ज भी नहीं बोलता। औरत गुस्से में हाथ झटक कर चली जाती है, मायूसी में घोस्ट गेम खेलती है, लेकिन ये गुस्सा निकालने के लिए काफी नहीं। फिर वो मर्द के कमरे में घुसकर उसे बिस्तर पर दबा कर मारती है, फिर चांदी का पाइप उठाती है। शायद मोहब्बत की वजह से वो मार नहीं पाती, लेकिन मर्द की इंसानियत के खिलाफ खुदगर्जी मुआफ नहीं कर सकती और साथ रहना नहीं चाहती। लेकिन छोड़ा गया मर्द बेशर्म हर वक्त ब्रॉडकास्ट में उसकी जिंदगी तंग करता है। मर्द की मीठी बातें औरत को और पागल कर देती हैं। दोनों के मुकम्मल तौर पर अलग होने के साथ सिस्टम भी अक्सर गैर मामूली हो जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ सिर्फ वो दोनों नहीं और सामने जागने वाला बूढ़ा शिप का कैप्टन है। बूढ़े की इजाजत से वो ड्राइविंग रूम में दाखिल होते हैं। बूढ़ा देखता है कि हदफ सैयारे तक अब भी 88 साल बाकी हैं। साथ ही गैर मामूली शिप मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। खतरात हल करने को बूढ़ा दोनों को लेकर खराबी की जांच शुरू करता है। औरत नींद के कैबिन चेक करते हुए मर्द का न बताया राज देख लेती है। मर्द खुलकर बताता है। बूढ़ा मजीद नहीं पूछता, बल्कि ड्राइविंग रूम वापस जाकर खराबी चेक करता है। सब जानने वाली औरत बूढ़े से मदद मांगती है। मर्द की खुदगर्जी की सजा दिलवाना चाहती है, लेकिन बूढ़ा भी पहले जाग चुका है, खुद भी मौत का एहसास रखता है। इसे मर्द को सजा देने का वक्त नहीं, जल्दी से दोनों को आखिरी हिदायत देता है। कैप्टन मरने से पहले आला इजाजत का हाथ का बैंड मर्द को दे देता है, यानी उसकी मौत के बाद शिप की किस्मत दोनों के हाथ में। कैप्टन गिरते ही सिस्टम दोबारा गैर मामूली हो जाता है। ये तबाही की धमकी औरत को आर्जी तौर पर नफरत भिला देती है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले शिप ताकत खो देती है। दोनों हवा में उड़ते हैं, फिर जमीन पर गिरते हैं, लेकिन दर्द की परवाह नहीं। कैप्टन की हिदायत पर खराबी वाले मकाम पर भागते हैं। मर्द तेजी से सुराख बंद करता है। ऑक्सीजन बहाल होती है, लेकिन गहराई में चेक करने पर पता चलता है कि सुराख सिर्फ एक नहीं और कवर एरिया के रिएक्टर पर सर के साइज का शहाबी पत्थर फंसा है। बाहर का कूलिंग एरिया कितनी देर से जल रहा है। ऐसी सूरत में शिप किसी भी वक्त फट सकती है। मर्द जल्दी से बैकअप चिप निकालकर खराब जगह पर लगाता है। अगरचे रिएक्टर दोबारा शुरू हो जाता है, लेकिन कूलिंग रूम का गेट नहीं खिलता। कई कोशिशों के बाद मर्द मजबूर होकर जान की बाजी लगाने का फैसला करता है। हाथ का बैंड औरत को देकर एक लोहे का दरवाजा उतारता है। पहले वाला खेलने वाला खलाई सूट पहनता है। वाहिद रास्ता बाहर जाकर दस्ती तौर पर गेट खोलना, कूलिंग रूम की हवा खाली करना है। जिम, वापस आओ मेरे पास, मैं शेप पर तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। अकेले बाहर निकलते ही मर्द देखता है कि वो जरूर मरेगा। गेट तो खुल सकता है, लेकिन हाथ छोड़ते ही फौरन बंद हो जाता है। गुनाह की तलाफी और बाकी लोगों को बचाने को वो खुद को स्विच बना लेता है। अब करो। वो खुशकिस्मती से जल कर नहीं मरता। लोहे का दरवाजा फेंक कर उल्टा धक्का लेकर इंजन से दूर हो जाता है, लेकिन कनेक्शन की तार टूट जाती है। अब खलाई सूट का सुराख उसकी मौत का ऐलान करता है। मौत के करीब मर्द आखिरी अल्फाज कहता है, अलार्म, माफ करो, मैं ऐसा नहीं कर सका, चुप करो। मर्द आहिस्ता आहिस्ता लामहदूद अंधेरे की तरफ बहता है, लेकिन इसकी मोहब्बत उसे छोड़ती नहीं। जान लड़ाकर उसके पास पहुंचती है। औरत पूरी ताकत से उसे ट्रीटमेंट कैबिन में डालती है, लेकिन मशीन स्कीन करके कहती है कि जिंदगी की कोई अलामत नहीं। जब मशीन छोड़ने वाली होती है, औरत हाथ के बैंड से आला इजाजत खोलती है। मुताद्दिद तरीके तजवीज नहीं किए जाते, अब करो, अमल में लाया जा रहा है। मशीन पागल पिन से काम करती है। ये देखकर औरत जज्बाती होकर मर्द के पास चढ़ जाती है। जिंदा बचने के बाद मर्द को ट्रीटमेंट कैबिन का बिग मिलता है कि ये भी नींद के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक है। वो तिलाफी के तौर पर औरत को दोबारा नींद में भेजना चाहता है। तुम अकेली रहोगी, मैं पहले भी अकेली रही हूँ और ठीक रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना देख सकूंगा। मैं तुम्हें मिलने आऊंगी। मंगल। मेरा आर्थर के साथ दिन है, जितनी खूबसूरत हमेशा की तरह। शुक्रिया आर्थर, तुम खुद भी बहुत अच्छे लग रहे हो तुम्हारी वजह से। ये क्या है? कुछ जो मैं तुम्हें बहुत अरसे से देना चाहता था। ये खूबसूरत है, तुम्हें पूछने में बहुत देर लगा दी। What's that? Something I've wanted to give you for a long time. It's beautiful. It took you long enough to ask.